इस नफ़रत भरी दुनिया में हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारी मोहब्बत का कोई हकदार नहीं है। अगर पर्दा करना गरीब होने की निशानी है तो हमें अपने गरीब होने पर फ़ख्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। बेहतरीन वक्त वह है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। अगर मोहब्बत करके खुश रहना चाहते हो तो मोहब्बत किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने अल्लाह से करो। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वह जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। जब तुम दूसरों के दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचाता है। ज़िंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता है उसे माँ कहते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी सुधर जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वह राबते कम कर देते हैं। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी हाल मिट्टी से बना हो तो फिर वह तकब्बर और गर्मी किस बात का करे। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार होते हैं, कमज़ोरों को दबाते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। कि जब जेब में वज़न होता है तो बात में भी वज़न आ जाता है, फिर लोग बकवास भी बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। हम सब मर जाएंगे एक दिन, यह हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। बेकद्र लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। अगर ताल्लुक़ में अदाकारी नहीं बल्कि वफ़ादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। वक्त कितना भी बुरा क्यों न हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहज़े और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। बड़ा अजीब सा नज़ारा है इस अजीब दुनिया का, लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। मुक़द्दर भी बदलता है और हालात भी, वह रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। हर गलती पर माफ़ी मांग लेना ठीक नहीं होता, बाज़ औक़ात अपने आप को ठीक भी करना पड़ता है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वह मोम बन जाता है। जो वालिद की कद्र करता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कद्र करता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। रब पर यकीन रखें, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसका सोचा भी नहीं होता। हर अमल का एक मकाफ़ात अमल है और यही अल्लाह का कानून है, इसलिए सब्र करें और अल्लाह का इंसाफ देखें।
आपके नफ्स की तरबियत के लिए इतना काफ़ी है कि आप उन चीज़ों से दूरी अख्तियार कर लें जो आपको दूसरों में बुरी लगती हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वह कदम कदम पर बहक गए। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नसीब तो उसने लिखा है जो मुझसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। गलती उससे होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। ज़बान का बोलना तो दुनिया सुनती है और दिल का बोलना अल्लाह सुनता है। हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह कुरान में गवाही देता है। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी उतनी ही ज़मीन फ़कीर के पास भी। तरक्की के दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज़्यादा हो गई है। सच्चाई खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा शोर मचाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, और कुछ दरवाज़े अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वह रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत आपको वही इंसान दे सकता है जो खुद बाइज्जत हो। आंसू खामोश व तन्हा मौत की तरह फैलते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। वक्त तो होता ही गुजर जाने के लिए, बुरा हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। ज़बान बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। लड़ाई के वक्त लोगों की खामियों का पता चलता है। इंसान पर किसी भी चीज़ का वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक राज का होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वह तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी यह भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप न भी दें, तब भी वह आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास अमानत है, उसमें कभी भी खयानत मत कीजिएगा। बेहतरीन मर्दानगी यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। जब रिश्तों में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नज़र आती है। ताज्जुब न कीजिएगा कि अगर कोई दुश्मन आपकी खैरियत पूछने आ जाए। ये वो दौर है जहां हर मुलाकात में मकसद छुपे होते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज हैं, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, और जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। जिसे अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं में शामिल किया है, अल्लाह उसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी शामिल कर देगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाता है, और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। वह टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वह कुन फरमाएगा और मोज़िज़ा हो जाएगा। हकीकी ताल्लुक़ वह होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता।
हमारी ज़िंदगी में वह शख्स सबसे बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास हो जाते हैं। तुम उसकी मसलहत को नहीं जानते, मगर वह रब तुम्हारी हर तकलीफ़ को जानता है। मखलूक की खिदमत जेब से न भी हो सके, अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करें। मोहब्बत उनसे करें जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वह मोहब्बत ही क्या जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। घबराना नहीं, ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं।